ये जो इंग्लैंड में आपने कहा ना कि मैं कारोबारी मामलात को देखता रहा, तो नहीं, इंग्लैंड से बैठ के पाकिस्तान के अपने मामलात को मैं मैनेज करता रहा रिमोटली। लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है और वो जो टीटीज़ है और वो जो मकसूद चपड़ासी और ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपके व्यूअर्स को और पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ आज कि 4 साल में इंग्लैंड में मैंने बहुत कुछ सीखा भी। एक तरफ सलीम साफ़ी साहब स्टेट ऑफ पाकिस्तान थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो बिल्कुल पोजीशन थी एंटी PMLN, और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, मेरी फैमिली के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने NCA नेशनल क्राइम एजेंसी को कॉपी पेस्ट, जो नैब के मुकदमात जाली यहाँ बनाए और FIA के बनाए, कॉपी पेस्ट NCA को भेजे इंग्लैंड। NCA दुनिया की मानी हुई एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है, और उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नैब और FIA कि जी आप सुलेमान शहबाज शरीफ को वहाँ पे अपना जो है वो प्रोसिक्यूट करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और इनके ऊपर ड्यूअल क्रिमिनलिटी लगाएं। ड्यूअल क्रिमिनलिटी यानी हम पाकिस्तान में भी इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हैं और इंग्लैंड में भी लगाएं। तो NCA ने जो है वो मेरी इन्वेस्टिगेशन खोल दी और 18 महीने वो इन्वेस्टिगेशन हुई। और आप यकीन जाने, हमने उनसे पूरा ताउन किया और NCA की वो इंटरनेशनल कमांड यूनिट था जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो 4 जुरिस्डिक्शन में गए और आखिरकार, मैं लंबी बात है, मैं कट शॉर्ट करता हूँ, आप NCA का ऑर्डर पढ़ें जो उन्होंने लिखा। और उसके बाद वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जाके NCA ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किकबैक्स और करप्शन साबित नहीं हुई, किसी किस्म की प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, तो हम जो केस है वो विड्रॉ करते हैं सुलेमान शहबाज शरीफ के खिलाफ, और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें नॉमिनेटेड थे, उनके खिलाफ। वो आप ऑर्डर वेबसाइट पे अवेलेबल है, NCA की वेबसाइट पे अवेलेबल, उसको पढ़ें। तो NCA ने तो 4 साल में, इंग्लैंड ने तो हमें इन्वेस्टिगेट करके 18 महीनों में 4 जुरिस्डिक्शन में जाके, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली और दुबई में जाके हमें इन्वेस्टिगेट करके हमें क्लीन चिट दे दी। लेकिन यहाँ पे तो आज भी मुकदमात अभी ड्रैग हो रहे हैं और चल रहे हैं। इमरान खान साहब के यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर अभी भी तो आपके खिलाफ वो केस यहाँ पे चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आप तो जमानत पे हैं। उन केसेस में भी, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, काफ़ी हमारे लोगों के एक्विटल हो चुके हैं, और ये वही केसेज है जो इंग्लैंड में चले। क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो मेरा केस रुका हुआ था, मेरा आना भी ज़रूरी था ताकि वो उन केसेस में मैं शामिल हूँ और उनका प्रोसेस चले। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब 4 साल के तक गला फाड़ फाड़ के कहते रहे। आप मुझे बताएं कि वो खुद कहते थे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी FIA मेरे नीचे है, ISI मेरे नीचे है, IB मेरे नीचे है, पंजाब में उनकी हुकूमत, KP में उनकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान उनका। 4 साल कोई थोड़ा अर्सा है। उन्होंने केसेस बनाए थे, साबित करते। इंग्लैंड में तो 18 महीनों में फैसले हो गए। 4 साल तक सबूत लाते, साबित करते, मामला खत्म हो जाता। अब क्यों रो रहे हैं वो? अब कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी ताकत आपके पास? ये मेरा iPad पड़ा है, मैं आपको कुछ क्लिप्स लाया हूं आपके लिए, और मैंने ये खुद रिसर्च की है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो क्या कहते थे और उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया। आपने भी इमरान खान ये सुने, आपने भी इमरान खान से ये तरीका सीख लिया। ये आप सुने। तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो, और मैं एक पुतला बैठा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। ऑब्वियसली मैं लेता हूं, एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी
कराची में मदद ये मैं आपको बता, मैं भरा पड़ा है मेरा आईपैड। ये तो है, लेकिन बात ये कही जा रही है कि देखें, आप बाहर इसलिए गए कि आप उन दोनों के साथ राब्ते में थे, फिर ये आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने अपने चचा के उस इनकलाबी बयानिए का सत्यानाश कर दिया और आप ही ने अपनी पार्टी को पीटीआई में बदल दिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर वक्त जो है राब्ते में और डीलिंग में और इन चीज़ों में आप उलझे रहे, और इसलिए जो है ना पार्टी का इनकलाबी बयानिया वो इमरान खान के पास चला गया। और जिन लोगों ने कहता है कि मुस्लिम लीग नून को पीटीआई 2 बना दिया, तो उसमें बुनियादी किरदार आपका था, इसलिए आप बचे रहे और इसलिए अब आप आ गए। देखिए, एक तो नंबर 1 मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के नहीं, साउथ एशिया के सबसे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं। जब वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो मोदी साहब जो है वो कहीं बीजेपी में पता नहीं कहाँ पे फिर रहे थे, तो वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उनका बयानिया मैं या कोई और ना डिक्टेट कर सकता है ना उसको ख़राब कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप डील की बात कर रहे हैं, मैं इसका पहले भी थोड़ा जवाब दे चुका हूँ कि हालात का मुकाबला करने के लिए हिकमत से काम लेना और डर्टी डील्स कट करने में बहुत फ़र्क है। क्या डील कट की हमने? 22 महीने हमजा शहबाज शरीफ अंदर रहे, ये डील थी। शहबाज शरीफ 2 साल अंदर, 2 दफ़ा अंदर गए, वो डील थी। मेरी बहनों को कटहरों में खड़ा कर दिया गया, वो डील थी। मेरी वालदा के ऊपर जाली केसेस बनाए, वो भी मेरे साथ 3 साढ़े 3 साल बाहर रहीं, ये डील थी। किसको आप डील नहीं, ये तो उस वक्त की बात है ना जब डील नहीं हुई थी। जब डील हो गई तो फिर तो मियाँ साहब भी बाहर चले गए और आपके मामलात भी, और कोई डील नहीं मिल हुई गई और कोई डील नहीं हुई। डील के अगेंस्ट हमें क्या मिला? अगर कोई डील हुई है, चलें आप ही की बात मान लेता हूँ, अगर कोई डील हुई है तो हमें उसका क्या मिला? हमने तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अडॉप्ट किया, एक कोalition गवर्नमेंट वजूद में आई, पीडीएम उससे पहले बन चुकी थी, कोई डील नहीं हुई और कोई ऐसा काम नहीं हुआ अल्लाह के फजल से जिससे PMLN के बयानी को, ये बात जो है यहाँ करनी ज़रूरी है साफ़ी साहब, कि पहली दफ़ा मैंने देखा, मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूँ, कि डिलीवरी का मुकाबला डिलीवरी के साथ होता है। पहली दफ़ा हमने देखा कि डिलीवरी और गवर्नेंस का मुकाबला झूठ के साथ हो रहा है, और झूठ जो है वो आगे निकला, जिसका अब हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में हमेशा कंपटीशन होता था डिलीवरी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, यहाँ तो हमारा मुकाबला झूठ के साथ हो रहा है।